आपका भी पैसा रुक गया। सबसे दिक्कत यहाँ पे तब होती है यार, मतलब कुछ तो पैसा मिल गया आपको पीएम किसान का। जैसे अब ऐसा होता है कि लगभग 80% हमारे देश में ऐसे किसान हैं जिनको कुछ किस्त मिली 2, 4, 5, 6, 8, 10 और उसके बाद उनका पैसा रुक गया। तो उनको ये दिक्कत होती है कि भाई मुझे पहले पैसा मिलता रहा, अब क्या दिक्कत हो गई यार। अब देखिए मैं एक किसान का यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा हूँ, इन भाई ने अभी स्टेटस को निकलवाया है, मेरे पास के किसान है इसलिए मुझे पता है। देखिए प्रिंट करवाया है इन्होंने स्टेटस। जी हाँ, तो इनका देख सकते हो यहाँ पे रीजन में क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है इनकम्प्लीटेड आइडेंटिटी ऑफ प्रिविलेज ओनर डिटेल्स। मतलब बताया जा रहा है कि इनकी ये दिक्कत हो चुकी है, गवर्नमेंट का कहना है कि विभाग का कहना है कि ये दिक्कत हो चुकी है, इसलिए पैसा बंद कर दिया गया है। दूसरी बात है कि इन्हें देखिए कितनी किस्त मिली, वो भी मैं दिखा रहा हूँ। इनको 4 किस्त मिल चुकी है, यानी पूरा 8000 यानी 8000 रुपये इनके अकाउंट में सरकार ने भेज दिया है अभी तक, और अब पैसा रुक गया। लास्ट इन्हें किस्त कब मिली थी, वो देखिए लास्ट किस्त इन्हें मिली थी 2/8/2025 में। मतलब अभी तक पैसा आ रहा, आता रहा, अगस्त तक आया था लास्ट किस्त, और उसके बाद सरकार ने अभी पैसा जारी किया था नवंबर में, मतलब 2025 में पीछे वो किस्त नहीं मिली। और 2026 में अभी सरकार किस्त जारी करेगी अगले महीने में, वो भी इन्हें किस्त नहीं मिलेगी अगर एक काम ये नहीं करते हैं तब। तो आप भी गौर से समझना, गौर से देखना, अगर आपका पैसा रुक गया है तो आपको पैसा मिलेगा। जो मैं बता रहा हूँ वही काम को बस आपको करना है। सबसे पहले इस स्टेटस को आप निकलवा लीजिए, पूरा स्टेटस को किसी जनसेवा केंद्र पे जाइए और प्रिंट करवा लीजिए। प्रिंट करवाने के बाद दोस्तों जो स्टेटस है प्रिंट हो जाएगा आपका, और इसमें आपको आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगाना है। आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगाने के बाद दोस्तों इसमें आपको ज़मीन का इंतखाब भी लगाना है। अब बस वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। वेरिफिकेशन का मतलब है जिन किसान को पैसा आ रहा था, मतलब जैसे जो आपके नाम पर ज़मीन आई है, जैसे मान लो आप एक किसान हो, आपका पैसा आ रहा था और रुक गया पैसा, तो अब जो डिटेल्स है, अब आपको पिछले किसान का वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। मतलब जो आपके नाम पर ज़मीन आई है वो आपके पिताजी की डेथ हुई तब ज़मीन आई, या फिर आपने ज़मीन खरीदी। जैसे आपकी पिताजी की डेथ हो गई, उसके बाद आपके नाम पर ज़मीन आई, तो आपको पिताजी की डिटेल्स मतलब जो अधिकारी लोग हैं उनको बताना पड़ेगा, ये मेरे पिताजी हैं, ये रहा इनका आधार कार्ड, ये रहा इनका वोटर कार्ड, ये मेरे पिताजी थे, इस समय डेथ हुई थी, मृत्यु प्रमाण पत्र दे सकते हो, अब ये मेरे नाम पर ज़मीन आई है। जो ये वेरिफिकेशन है, ये आपका दिक्कत है वो ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें ज़मीन का इंतखाब भी आपको लगाना पड़ेगा। आपके नाम पर ज़मीन होना ज़रूरी है, और ज़मीन नहीं होगी तो पैसा नहीं चालू होगा, ज़मीन होना ही चाहिए। आपके नाम पर ज़मीन है या नहीं है, वो आप चेक कर सकते हो, इंतखाब भी निकाल सकते हो। इसके लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा भूलेख, गूगल को ओपन करने के बाद। अब जिस भी स्टेट से रहते हो स्टेट का नाम डाल लीजिए। अगर यूपी से रह रहे हो तो यहाँ पे यूपी लिख लेना है। अगर आप मध्य प्रदेश से रह रहे हो तो यहाँ पे एमपी लिख लेना है। अगर आप छत्तीसगढ़ से रह रहे हो तो यहाँ पे सीजी लिख लेना है। अगर आप हरियाणा से रह रहे हो तो यहाँ पे एचआर लिख लेना है। अगर आप कहीं से भी रह रहे हो, बस आपको शॉर्टकट में अपनी स्टेट का नाम को डाल लेना है। जैसे मैं तो रहता हूँ यूपी से, तो मैंने बोले कि यूपी लिखा, और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है बुलेट का, इसी पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप UP-Bulek.gov.in का जो ऑफिशियल पोर्टल है, यहाँ पर आप आ जाओगे। पेज कुछ आपके सामने इस तरीके से खुलेगा दोस्तों। देखिए थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा खतौनी अधिकार अभिलेख की नकल देखें, इसी पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ से जिस भी जिले से रह रहे हो यहाँ से आपको अपना जिला का नाम को सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से जिस भी आप तहसील से रह रहे हो यहाँ से आपको अपनी तहसील का नाम को सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से आपको ग्राम का नाम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जिस भी आप गांव से रह रहे हो यहाँ से आपको अपना गांव को ढूंढ लेना है बारीकी से, कहीं पर भी कहीं ना कहीं तो गांव होगा, गांव को सिलेक्ट कर लीजिए, उस पर मतलब क्लिक कर लीजिए। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ देर सर्कल घूमेगा और आप एक इस तरीके के पेज पर आ जाओगे। और कुछ भी गड़बड़ हो चुका है, जैसे तहसील गड़बड़ हो गई या फिर जनपद गड़बड़ हो चुका, तो आप यहाँ से भी उसे मतलब फिर से दोबारा सेलेक्ट कर सकते हो। फिर नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन, पाँच ऑप्शन, पांच ऑप्शन से अपना आप जमीन का इंतखाब, यानी आपके नाम पर जमीन है या नहीं, निकाल सकते हो। देखिए भूमि श्रेणी द्वारा खोजें, एक सरकार ने न्यू ऑप्शन भी जोड़ा है, इसके द्वारा भी निकाल सकते हो। खाता संख्या द्वारा खोजें, यानी अगर आपको खसरा नंबर पता है उसके द्वारा निकाल सकते हो। अगर कुछ भी आपको नहीं पता है तो फिर खातेदार के नाम द्वारा खोजें, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो फिर नीचे थोड़ा स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आपको नाम देना पड़ेगा जिनके नाम से आपको जमीन का इंतखाब निकालना है। जैसे थोड़ा बस नाम डाल लेना है, और यहाँ पे थोड़ा एक दो अक्षर डालोगे, फिर खोजे का जो ऑप्शन आ रहा है खोजे पर क्लिक करना है। खोजे पे क्लिक करते ही जितने आपके गांव में किसान होंगे आपके नाम से सभी किसान आ जाएंगे। अब ये आपका नाम मिल जाएगा, आगे पिताजी का नाम मिल जाएगा। तो बारीकी से आपको अपना नाम को ढूंढ लेना है, इस तरीके से धीरे धीरे कहीं पर भी नाम होगा, और उसके बाद आपको नाम पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे जो ऑप्शन देखिए आ रहा है देखे का, इस देखे पर क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए उत्तर प्रदेश की जो खतौनी है वो भूलेख वाली खतौनी आपकी आ जाएगी, और यहाँ पर आपका जमीन का इंतखाब आ जाएगा। और यहाँ से आपको चेक कर लेना इसमें आपका नाम आ रहा है या नहीं ना आ रहा है। नाम आपका आना जरूरी है, और बस इस इंतखाब को आपको निकलवा लेना है। निकलवाने के बाद जो यहाँ पे आपके स्टेटस था इसमें आपको लगा लेना है, इस वाले पेज में यहाँ पर। अब लगाने के बाद मैं बता चुका हूँ, आप या तो तहसील चले जाइए या फिर अपनी कृषि विभाग चले जाइए।
काफ़ी लोग पूछते हैं ब्लॉक से सही हो जाएगा, तो आप ब्लॉक भी जा सकते हो फिलहाल, लेकिन अक्सर ये प्रॉब्लम दोस्तों सही होती है ज़्यादातर तहसील कृषि विभाग में। तहसील कृषि विभाग आप जा सकते हो और अधिकारियों से मिलना पड़ेगा और अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म करवाना पड़ेगा। ज़्यादा बड़ी कोई प्रॉब्लम है नहीं, बस पिछले ओनर को आपको डिटेल्स देनी है और अपनी डिटेल्स दे देनी है, और उसके बाद ये दिक्कत आपकी रिमूव कर दी जाएगी, दिक्कत ख़त्म कर दी जाएगी, और उसके बाद राशि आपके अकाउंट पे फिर से सरकार शुरू कर देगी। सिंपल सी बात है। जब भी सरकार पैसा भेजेगी तो तकरीबन आपको 1 महीने के बाद, ये 1 महीने नहीं तो लगभग 20 से 22 दिन के बाद दोबारा स्टेटस को चेक कर लेना है। जब यहाँ से दिक्कत रिमूव होगी, इनकम्प्लीटेड आइडेंटिटी ऑफ प्रूवेज ओनर डिटेल्स, ये जब दिक्कत रिमूव हो जाएगी तब सरकार पैसा भेजेगी। यहीं से किस्त स्टार्ट होगी, 4 के बाद 5वीं किस्त मिलेगी, 5वीं किस्त के बाद 6ठी किस्त मिलेगी, फिर 7वीं किस्त मिलेगी, फिर 8वीं, फिर 9वीं, फिर 10वीं, इसी तरीके से फिर पैसा आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। काफ़ी लोग दोस्तों ये पूछते हैं कि जब मेरा पैसा शुरू हो जाएगा तो मुझे जो रुकी हुई किस्तें वो मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। देखिए, रुकी हुई किस्त का पैसा मिलेगा, अब फ़र्क इतना है, एक साथ भी पैसा आ सकता है या फिर एक साथ नहीं आ सकता है, ऐसे मिलेगा। ये सरकार 1 साल में भेजती है किसानों को 6,000 रुपये, जो किसानों को पूरा पैसा मिल चुका है तो उनको सरकार 6,000 रुपये ही भेजती है, यानी हर 4 महीने में किस्त 2,000 रुपये की आती है। एक किस्त आपको भी मिलती है, हर किसान को मिलती है। सभी किसानों को मिलेगा 6,000 रुपये, जिनका जिनका पूरा पैसा मिल चुका है। लेकिन आपको 6,000 की जगह पे दोस्तों सरकार भेजती है 10,000 रुपये भेज सकती है। जी हाँ, यानी 2 किस्त एक्स्ट्रा भेज सकती है। क्यों भेज सकती है? क्योंकि आपका पैसा रुका हुआ है। इस तरीके से भी पैसा आपके अकाउंट में आ सकता है। जी हाँ, कभी-कभी सरकार ऐसा होती है कि 5 किस्त एक साथ भेज देती है, कभी-कभी 10 किस्त भी एक साथ भेज देती है। जैसे उस समय उस किस्त में सरकार एक साथ पैसा भेजती है। जैसे सरकार ने किस्त जारी की और आपका पैसा फेल होता गया, फेल होता गया, फेल होता गया कोई ना कोई रीज़न के कारण, और उसके बाद जो कारण था आपने उस कारण को, यानी उस दिक्कत को सही करा लिया, तो जितनी भी किस्त फेल हुई होंगी वो किस्त एक साथ आ जाएँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी 4 किस्त फेल हुई होंगी तो फिर आपको आपके अकाउंट में सरकार 8,000 रुपये भेज देगी। जी हाँ, अगर आपकी 3 किस्त फेल हुई होंगी तो सरकार आपके अकाउंट में सीधे 10,000 रुपये भेज देगी, यानी 6,000 रुपये भेज देगी। अब देखिए, तो मैं यहाँ पर एक प्रूफ़ भी दिखा रहा हूँ, देख सकते हो ये मेरा प्रूफ़ दोस्तों 2022 का है। किसान का स्टेटस ये, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि मतलब एक साथ नहीं पैसा मिलता है रुका वाला, तो आप डिस्प्ले पर देखिए 1 किस्त, 2 किस्त, 3 किस्त, 4 किस्त, 5 किस्त, देख सकते हो। इनको सरकार ने 5 किस्त का पैसा एक साथ भेजा, 10,000 रुपये, वो भी देख सकते हो एक ही डेट को भेजा। देखिए, पुरानी किस्तें वो अलग बात, सरकार उस समय भी भेजती थी एक साथ पैसा, और अभी भी काफ़ी लोगों को एक साथ पैसा आता है। जी हाँ, तो आपको यकीन हो गया होगा कि सरकार एक साथ भी पैसा भेजती है। इनका पैसा सरकार ने एक साथ भेजा क्योंकि ये मेरे रिश्तेदार किसान हैं, इसलिए मुझे पता है इनकी 5 किस्त इसलिए आई। सरकार ने इनका पैसा जारी किया था और लगातार इनका पैसा फेल होता गया, फेल होता गया। फेल होने का रीज़न था कि इनकी जो डीबीटी जिस खाते से लिंक की थी, वो खाता अकाउंट इनएक्टिव हो गया था, यानी डीबीटी से इनएक्टिव हो गया था। जब खाता आपका डीबीटी से इनएक्टिव हो जाएगा तो इस केसेस में भी आपका पैसा रुक जाएगा, और जब उसके बाद इन्होंने डीबीटी को एक्टिव करा लिया, यानी अपनी दिक्कत को सही करा लिया, और उसके बाद जो इनकी 5 किस्त फेल हुई थी, वो 5 किस्त का पैसा एक साथ मिल गया। यानी मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर पैसा फेल हुआ होगा तो एक साथ मिल जाएगा, नहीं तो फिर धीरे-धीरे करके पैसा सरकार कुछ साल के अंदर आपका पूर्ति कर देगी। नहीं तो जो आता है, मतलब एग्ज़ाम्पल वाला 6,000 रुपये सालाना वाला, वो तो आपको मिलता ही रहेगा। जी हाँ, बस जो प्रॉब्लम है उससे पहले ख़त्म कर लो आराम से। जितने भी किसान हैं उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ESK Junior 2 चैनल को सब्सक्राइब करना। कुछ भी अगर आप जाँच करना चाहो तो नीचे कमेंट ऑप्शन पूछ सकते हो। तुम्हारा भाई रिप्लाई देने की जल्दी कोशिश करेगा। थैंक यू।